We are currently standing at the Delhi-Noida border, and behind me you can see the amount of police officers who are standing over there, constant monitoring and checking that is going on. Every person is not only being asked ID card but also the Delhi-Noida pass which has been issued because of the essential and emergency services that these people are part of, and only when they will be able to produce the pass they will be allowed to pass through this Delhi-Noida border. Because of the 13% of cases having a travel history from Delhi in Noida, and maximum cases actually are turning out to be COVID-19 positive, whoever has a contact tracing going back to Delhi. So that's why this kind of containment idea has been provided by the district magistrate, that entire Noida has to be virtually sealed except for those who has been granted the passes by the Noida administration. They can only come to Noida. So we believe that this is also an attempt to not only contain this but also not spread it any further. So we believe that that's why not only at the Delhi border, Noida border, this thorough checking is taking place, but also in some time from now a doctor will be present to do the temperature. और इस टाइम जो एक्टिव केसेज हैं जो हैं वो हैं 1518। इसमें से कुल मिलाकर जितने जो पेशेंट्स हैं दिल्ली के अंदर 23 पेशेंट्स आईसीयू में हैं और 8 वेंटिलेटर के ऊपर हैं। सर, एक सवाल यह है कि जो कल 128 पॉजिटिव है, कल ये देखने को मिला कि कई सारे जो केसेज आ रहे हैं वो लॉर्ड्स में आ रहे हैं, तो क्या ये जो पूरे मामले? हाँ, ये बिल्कुल लोकल स्प्रेड ऐसे ही होता है। लोकल स्प्रेड जिसको कहा जाता है ना कि जब आएंगे तो इकट्ठे एक ही परिवार में या एक साथ रहने वाले लोग जिनका आपस में कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड लोकल स्प्रेड। सर, तो जो मामले हैं एक तरह से माना जाए कि कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ है दिल्ली, या लोकल स्प्रेड जो हमने बताया ना, लोकल स्प्रेड का ये सिम्टम है कि इकट्ठे एक जगह से काफ़ी सारे केस जो कि आपस में क्लोजली निट है, एक परिवार के लोग हैं तो सबको हो सकता है, एक मतलब कुनबा बड़ा है तो सबको हो सकता है, साथ साथ बहुत सारे लोग मिलते हैं तो उनको हो सकता है। सर, एक चीज़ ये भी देखने को मिला कि जहांगीरपुरी जैसे जो इलाके हैं और जो छोटी गलियां हैं वहाँ लोगों का अभी भी निकलना जारी है। सिक्योरिटी कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से कोई चूक हो रही है लोगों नहीं, इसके लिए हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझा भी रहे हैं कि आप घर से बिल्कुल मत निकलिएगा। दोनों देखो, पुलिस का एंगल तो है ही, पुलिस भी कोशिश कर रही है, पर लोगों को भी बिल्कुल समझने की ज़रूरत है कि देखिएगा ये बीमारी फैल सकती है, अगर आप लोग केयर नहीं करेंगे तो आपको भी, आपके परिवार को भी और काफ़ी लोगों को हो सकती है। सर, डॉक्टरों की कमेटी बनाई गई है कल, उस पर अगर थोड़ी देखिएगा, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर पुलिस के डिप्टी कमिश्नर भी हैं और कई बड़े अधिकारी रखे। आईएमए के भी 2 नॉमिनी रखे गए हैं डॉक्टर्स की तरफ से। तो इसके लिए कमेटी बनाई, अगर डॉक्टर्स के खिलाफ या पैरामेडिक्स के खिलाफ या स्टाफ के खिलाफ कोई लड़ाई झगड़ा करता है या कोई बदतमीजी करता है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन किया जाएगा। सर, जगजीवन राम हॉस्पिटल से बताया जा रहा है कि 13 से 14 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। कौन है वो, पूरा स्टाफ है, क्या है, उसके बारे में क्या? उसके बारे में सारा पता करके बता देंगे, परंतु मैं ये बता सकता हूँ कि जगजीवन राम हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पे कोविड का इलाज नहीं होता। सर, तो ये क्या किसी को पहले सिम्टोमेटिक, मतलब किसी को पॉजिटिव पाया गया उसके बाद लोगों तक फैला? वही होता है कि मतलब एक आदमी अगर पॉजिटिव मिलता है तो उसके सारे कॉन्टैक्ट्स को फिर ट्रेस किया जाता है, उस कॉन्टैक्ट में से ही मिलते हैं लोग। सर, महरौली से भी एक